अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़ वुक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकून मिनल मोमिनीन। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूक़िनून। वक़ाल तआला वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माइय फ़िल जन्नह। रवाहु अहमद। इदम जना नराशन से इस्तिस्विशयती तथस्तु शंबल गराम सौति शिव जीवजाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। मुहतरम नाज़िम जलसा, स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जलसा फ़रकिया कमेटी की नहायती अहम ज़िम्मेदारान, क़ुर्ब व जवार से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और इस्लामी माँ और बहनों, ये रात का 2 बजने जा रहा है, 2 से ज़्यादा। इस अज़ीमुश्शान इजलास आम में आपके सामने एक अलग मौजू के ऊपर मेरी गुफ्तगू होगी और ये तकरीर हर किसी के लिए इंतहाई मुफीद होगी। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा
और अगर वो हकीकी और यकीनी तौर पर अगर ये तकरीर वो सुन ले तो मुझे लगता है कि उसकी ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूर आएगी। एक इंसान अफसोस कब करता है मालूम है? जब इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसा काम मिस्टेक हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम देने की बात हो, और जब एग्ज़ाम देने वाला हो जो आदमी वो मेहनत ही ना करे, और एग्ज़ाम देने के बाद फिर उसके पास जब रिज़ल्ट आए तो फिर वो अफसोस करता, अरे यार काश कि मैं अफसोस कर एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर लिया होता, मेहनत कर लिया होता तो मेरा भी पेपर और मेरा भी रिज़ल्ट फर्स्ट होता, मेरे घर वाले भी खुश होते। एक आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाता है, ट्रेन है 12 बजे दिन, और अगर वो पहुंच गया 12:05 या 10 मिनट और उसकी ट्रेन वहां से निकल जाती है तो इंसान अफसोस करता है, काश कि मैं 10 मिनट पहले पहुंचा होता तो मेरी ट्रेन मुझे मिल जाती। एक इंसान बुढ़ापे में अफसोस करता है जब उसकी किडनी फेल, जब उसका जिस्म बेकार, शराब पी पी करके, तब वो आदमी अफसोस करता, काश कि मैं जवानी में ये शराब ना पिया होता, जवानी में गलत काम ना किया होता तो आज मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम ना होता। कोई शादी करने के बाद अगर अपने बच्चे की परवरिश सही तौर पर ना करे और जब बाप बूढ़ा हो जाए और वो बच्चा उसी बाप को गालियां दे, उसी बाप को ना माने, तब वो बाप अफसोस करता, काश कि मैं अपने बच्चे की तरबियत कर लिया होता, पढ़ा दिया होता तो आज मुझे अपने बच्चों ही के ज़रिए से मुझे तकलीफ़ का सामना न करना पड़ता। समझ गए आप? ये इंसान की ज़िंदगी है, 10 साल, 20 साल, 30, 40, 50, 100, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाने के बाद फिर दोबारा ये ज़िंदगी मिलने वाली किसी को नहीं है। लेकिन जो इंसान इसी ज़िंदगी के अंदर गलत काम कर ले, शराब, जुआ, ज़िना, हरामखोरी, तो आप याद रखिए मरने के बाद इंसान बहुत अफसोस करेगा। उसी का नक्शा सूरे अनाम आयत नंबर 27 के अंदर खींचा है। ज़रा उस आयत को देखिए, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, और दूसरी जगह फरमाया वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारि फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना व नकूना मिनल मोमिनीन। ऐ नबी आप ऐलान भी कर दो, और ऐ नबी आप उम्मतियों को ये बात बता दो, जो लोग मेरी आयतों का इनकार करते हैं, जो कुरान और हदीस सुन लेने के बाद अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाते, जो बहैसियत मुसलमान होने के बाद वाकई तौर पर मुसलमान नहीं होते, मुसलमान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में नमाज नहीं, रोज़ा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, खैरात नहीं, मुसलमान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में तिलावत कलाम पाक नहीं, मुसलमान होने के बाद उनकी ज़िंदगी में सच्चाई नहीं। जो लोग दुनिया के अंदर ज़िना करते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, कल क़यामत के दिन जब वो जहन्नम को देख लेंगे, वलौ तरा इज़ वक़िफ़ू अलन नारी फ़क़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयाति रब्बिना, जब वो हमारी जहन्नम को देख लेंगे, जहन्नम के अंदर शोला मारता हुआ आग को देख लेंगे, तो इंसान अपने रब से कहेगा और अपने आप के अंदर ये तमन्ना करेगा और ख्वाहिश करेगा, काश के हम दुनिया के अंदर कुरान की आयतों को मान लिए होते, काश के हम दुनिया के अंदर नेक अमल कर लिए होते, काश के हम दुनिया के अंदर अच्छे अमाल कर लिए होते। या लैतना
नुरद्दु वला नुकज़्ज़िब बिआयातिना। अल्लाह से कहेगा आई मेरे परवरदिगार तू हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, आय अल्लाह हमें दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे। हम जिना नहीं करेंगे, हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, हम गलत काम नहीं करेंगे। मुअज्जिन की अजान सुन करके हम घरों में और दुकान और चौराहों पे बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि मुअज्जिन का अजान सुनने के बाद हम मस्जिदों में जा करके नमाज अदा करेंगे। वनकूना मिनल मोमिनीन, आय अल्लाह हम मोमिन बन जाएंगे। गौर कीजिए, एक इंसान का पूरा नक्शा खींच दिया जो गलत काम करने वाले लोग हैं। कर रहे हैं ना, मजा ले रहे हैं ना। हालात देखिए, अभी जलसों में मैंने देखा, जलसों में देखिए आप जो कुछ कर रहे हैं ना सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप समझ रहे कोई देख नहीं रहा है, चुपके कुछ कर लो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। और अल्लाह का रिकॉर्डर इतना टॉप क्वालिटी का है कि ये रिकॉर्डर तो खराब हो सकते हैं लेकिन रब का रिकॉर्डर कभी खराब नहीं हो सकता। वनकूना मिनल मोमिनीन, आय अल्लाह हम मोमिन बन जाएंगे, हम गुनहगार नहीं रहेंगे। और कुरान करीम के अंदर सूरे सजदा पारा नंबर 21 के उस आयत को भी उठा लेना जिसके अंदर ये कहा गया वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, जब अल्लाह ताला बंदों को फरिश्तों को हुक्म देगा आई फरिश्तों फला फला बंदे को सर के बल घसीटता हुआ लाओ। हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैदान महशर की तरफ लोग सर के बल भी चलता हुआ आएंगे। मैदान महशर में लोग घुटने के बल और सर के बल चलता हुआ आएंगे। बाद सहाबी ने अल्लाह के नबी से पूछा अल्लाह के नबी सर के बल लोग कैसे चलेंगे? पैर के बल तो चल रहे हैं, सर के बल कैसे चलेंगे? आपने बताया और आपने जवाब दिया ओ मेरे सहाबियों, जो अल्लाह ही इस चीज के ऊपर कादिर है मुतलक है कि पैर से चला सकता है, वो अल्लाह इस चीज के ऊपर भी कादिर है कि वो सर के बल भी चला सकता है। आपने फरमाया मैदान महशर में कुछ लोग आएंगे सर के बल भी चलता हुआ और सारे के सारे लोग नंगे होंगे, सारे के सारे लोग नंगे होंगे, किसी के जिस्म में कोई कपड़ा नहीं होगा, सारे के सारे नंगे होंगे। अम्मा आयशा सवाल करते हैं अल्लाह के नबी अगर सारे के सारे नंगे होंगे और औरतें मर्दों को देखेंगी और मर्द औरतों को देखेगा तो अल्लाह के नबी ये बताइए मारे शर्म के औरतें तो मर जाएंगे। आपने फरमाया आई आयशा, आई मेरी बीवी, मंजर इतना डेंजर होगा, इतना खतरनाक होगा। दुनिया का तो मामला ये है कि जो कपड़ा पहना हुआ हो या जिसके कपड़े कम हो नजर उसी की तरफ जाती है। हल मिन मजीद, थोड़ा और दिखा दो। आज हालात देखिए, जितना कपड़ा पहनती है इतना पहनी हुई और इतना पहन लेती, इतना पहनी हुई इतना पहन लेती। हाँ अभी और चल रहा है, क्या और दिखा दो। नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखिए, हजरत आयशा सवाल करती हैं अल्लाह के नबी जब नंगी औरतें होंगी तो मर्द तो औरतों की तरफ देखेगा, औरतें मर्दों की तरफ देखेंगी। आपने फरमाया आयशा ऐसा मामला नहीं है, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि उस दिन का मंजर इतना डेंजर होगा, इतना डेंजर, इतना खतरनाक। आज तो हसीनों की तरफ लोग देखते हैं, जवान तो अलग सी बात है, बूढ़े भी देख रहे हैं। अब बताइए, कुछ बुजुर्गों को मैंने देखा कि वो भी उधर घूम रहे हैं, उनको क्या जरूरत पड़ गई उधर घूमने की। हाँ जवान तो बहके हुए हैं लेकिन हालात देखिए बुजुर्गों का भी वही हाल है। कौन कहता है, नहीं कहते हैं, कौन कहता है कि बूढ़ा इश्क नहीं करता, इश्क तो करता मगर कोई इश्क नहीं करता। हालात देखिए, हालात। आज
लड़कियों की तरफ नजर उठाने के लिए और लड़कियों को देखने के लिए और टच करने के लिए कहां कहां घूम रहे देखो। हजरत आयशा यही सवाल करती है, अल्लाह के नबी ये बताइए कि मंजर ऐसा होगा जब औरतें नंगी और मर्द नंगे तो दोनों तो एक दूसरे को देखेंगे। आपने फरमाया आयशा मामला ये नहीं है, बल्कि मामला ये है कि इतना डेंजर मंजर होगा कि इंसान अपने आप को छोड़ करके दूसरों को देखने की जरूरत नहीं करेगा। इतना खतरनाक मंजर होगा कि अपने आप को पड़ी हुई होगी। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। डेंजर, इतना डेंजर मामला होगा, हर कोई अपने आप के बारे में सोचेगा कि आज मेरा क्या हश्र होने वाला है। लड़कियां दूसरों की तरफ देखेंगी, क्या मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं करेगा। आज भाई भाई के लिए, माँ बाप के लिए, बेटा बाप के लिए, बेटी माँ के लिए एक दूसरे में देखते हैं कितनी मोहब्बत है। अल्लाह के नबी फरमाते एक दूसरे से लोग भागेंगे। हाँ हाँ, अभी देखते हैं रिश्तेदारों के लिए कितनी मोहब्बत हो रही है, बॉयफ्रेंडों के लिए कितनी मोहब्बत हो रही है। कोई लड़की कहती ये ला करके दे दो, दे दिया, कितनी मोहब्बत है। बाज़ लोग तो कहते हैं कि हम तेरे लिए चांद को भी तोड़ के लाएंगे। ला सकता है, लेकिन कितना बड़ा झूठा है। बोलता कैसे हम तेरे लिए चांद भी लेकर के चले आएंगे। इतना ज़्यादा मोहब्बत में गिरफ्तार। फरमाया क़यामत का मंजर इतना डेंजर होगा कि कोई आदमी किसी की तरफ देखेगा नहीं, बेटा माँ की तरफ नहीं, माँ बेटा की तरफ नहीं, बाप बेटे की तरफ नहीं, बेटा बाप की तरफ नहीं, भाई भाई की तरफ नहीं, शौहर बीवी की तरफ नहीं और बीवी शौहर की तरफ नहीं। मंजर इतना डेंजर होगा। नबी अकरम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का भी मामला यही होगा कि हज़रत ईसा भी अपने माँ से दूर भाग जाएंगे, कहीं मेरी माँ हजरत मरियम मुझसे कोई नेकी तलब न कर ले। इतना डेंजर। वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम, लोगों को सरों के बल घिसेटता हुआ अल्लाह के सामने लाया जाएगा। रब के सामने पकड़ पकड़ करके मुजरिमों को लाएगा, गुनहगारों को लाया जाएगा। रब के सामने किसी की नहीं चलेगी, सारे के सारे लोग बेबस होंगे और सब के सब रब के सामने जब खड़े होंगे सारे के सारे सर झुकाए हुए होंगे। किसी बादशाह की कोई चलने वाली ना होगी, सारे के सारे लोग खड़े होंगे, सारे के सारे मुजरिमीन खड़े होंगे, सब के सब खड़े होंगे और मुजरिमीन से कहा जाएगा ओ मुजरिमों, अब तो तुम जहन्नम को देख लो, अब तो तुम अपनी आंखों से जहन्नम की आग को देख लो। शोला मारता हुआ भड़कती हुई आग, नारन तलज़्ज़ा, यही आग है जो कुरान की आयतें तुम्हें पढ़ पढ़ के, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई जाती थी कि जहन्नम की आग नारन तलज़्ज़ा है, नारुन हामिया है, धड़कने वाली और भड़कने वाली आग है। लव्वा लिल बशर, इंसान की चमड़े की उधेड़ देने वाली आग है, वही ये आग है। आई मुजरिम, आई गुनेगार, ए ज़िना करने वाले, आई शराब पीने वाले, ए बेनमाजी, ए नमाज ना पढ़ने वाले, जरा जहन्नम को देख ले। इंसान जब जहन्नम को अपनी आंखों से देखेगा रोएगा रोएगा और अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करेगा, गुजारिश करेगा, रब्बना अबसरना वसमिना फरजिना नामल सालिहा। आय अल्लाह हमने तेरा जहन्नम देख लिया है, आय अल्लाह हमने तेरा अजाब भी देख लिया है, आय अल्लाह हमने तेरा पावर भी देख लिया है, आय अल्लाह हमने जहन्नम को देख लिया, जहन्नम के अंदर शोला मारता हुआ आग को भी देख लिया है। आय अल्लाह अब सरना व समीना, हमारी आंखों ने देख लिया, हमारे कानों ने भी शोला सुन लिया है, उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंच चुकी है। अब सरना व समीना फरजिना। उलमा बैठे हुए सुनिए, इंसान कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा, फरजिना, आय अल्लाह हमें दुनिया में भेज दे। शराब पीने वालों, जुआ खेलने वालों, बीवी होने के बाद गर्लफ्रेंड रखने वालों और शौहर होने के बाद बॉयफ्रेंड के चक्करों में लगने वाली हो, सुनो, फरजीना नामल सालिहन,
आय अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी करेंगे, हम कुरान की आयतों के ऊपर अमल करेंगे। नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। आय अल्लाह इस बात के ऊपर हम यकीन तौर पर कहते हैं, हम हकीकी तौर पर कहते हैं कि अल्लाह हमारी बात को तो मान ले, दुनिया में भेज दे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, जिना नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, जो कुरान ने कहा वही करेंगे और जो हदीस के अंदर मौजूद है उसी के ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह दोबारा दुनिया में भेज दे। इंसान तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदगी मिलने वाली नहीं है। याद रखो नौजवानों। हाँ, जलसों में तो मामला होता है ना, ये खड़े रहते हैं बाहर दोस्तों के साथ, ये मेरी वाली है, तेरी वाली कब आ रही है। हाँ, बताते हैं कुल्लम कुल्ला बाकायदा। आज तक तो फोन का ज़माना, कहाँ तक पहुँची हो, यहाँ तक कब आ रही हो, अब सारे मामला। आज तो कंपटीशन चलता, तेरे कितने मेरे इतने। हालात देखिए, 2-2, 5-5, 10-10 गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड रख रहे हैं। जिनाकारियां तो हद से ज्यादा बढ़ रही, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा। पर्दा के नाम की कोई चीज ही नहीं है। जिस तरीके से औरतें कर रही हैं मेरे भाइयों, इससे यही लगता, अंदाजा तो यही होता है कि जलसा सुनने नहीं आती है, बल्कि जलसा सुनने के बजाय अपने जिस्मों को दिखाने आती है। अगर लड़कियां जलसों में उधर ना जाए तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं, एक भी नौजवान उधर नहीं दिखेगा। खाली पर्दे में चली जाए सब। खुद वो घूमती है, क्या जरूरत है उसको घूमने की। आइए जरा देखें, इंसान तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, कफे अफसोस करेगा और अफसोस के मारे अल्लाह से गुजारिश करेगा कि अल्लाह दुनिया में दोबारा भेज दे। हम शराब नहीं पिएंगे, हम जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे। जैसे इंसान की जवानी गुजर जाने के बाद जवानी वापस नहीं होती, कितना भी दवाई खा लो। हाँ, बाबा रामदेव की कितनी भी एक से एक दवाइयाँ निकल रही है ना, ये खा लो जवानी वापस। कुछ लोग बोलते हैं ना, ये दवाई खा लो जवानी मिल जाएगी, और कुछ बूढ़े लोग होते हैं वो उसी चक्कर में ले लेते और खा लेते हैं। इतनी आसानी से जवानी मिल जाएगी। जवानी गुजर जाने के बाद जवानी वापस नहीं, बचपना गुजर जाने के बाद बचपना दोबारा नहीं मिल सकता। इसी तरीके से जवानी गुजर जाने के बाद जवानी दोबारा तुम्हें मिल नहीं सकती है। जिंदगी गुजर जाने के बाद जिंदगी दोबारा तुम्हें नहीं मिल सकती है। गौर से सुनिए पूरे मंजर और कुरानी आयात अहादीस की रोशनी में आज सुनिए। अगर यकीन है कुरान और हदीस के ऊपर तो अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान कल क़यामत के दिन तमन्ना करेगा, कोशिश करेगा कि काश के दुनिया के अंदर हम शिरक न किए होते, दुनिया के अंदर गलत काम न किए होते। या लैतनी लब मुशरिक बिरब्बी अहदा, काश के हम दुनिया में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किए होते, किसी को पार्टनर, किसी को साझी, किसी को शरीक न बनाए हुए होते, तो आज हमें ये जहन्नम का सामना न करना पड़ता। कितने लोग हैं जो अल्लाह को छोड़ करके गैरों के ऊपर भरोसा है, गैरों के ऊपर भरोसा। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया के अंदर आए तो यही गुनाहों को मिटाने के लिए आए। हाँ, और शिरक से आपने मना किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भविष्यवाणी आपने दी और ये कहा अपने मानने वालों को, आई विल प्रे द फादर ही शैल यू द अनदर कंपाउंड आफ्टर दैट आई विल नॉट टॉक विद यू बिकॉज़ द प्रिंस ऑफ दिस बट कम हिज नेम विल बी अहमद। बहुत जल्द दुनिया का शहजादा आने वाला है। जब वो दुनिया के अंदर आएगा तो दुनिया के अंदर से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। द प्रिंस ऑफ दिस बट कम हिज नेम विल बी अहमद, उसका नाम अहमद होगा। जब दुनिया के अंदर आएगा तो बुराइयों को खत्म कर देगा। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह दुनिया के अंदर आए तो आपने सबसे पहले दुनिया से सबसे बड़ा जो पाप है, सबसे बड़ा गुनाह है, वो शिर्क है। उस शिर्क को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म करने की कोशिश की और आपने ख़त्म भी किया। और हदीस के वो अल्फाज भी मौजूद हैं। आपसे एक आदमी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह युज़म बिआज़म इंदल्लाह, अल्लाह के नबी ये बताइए कि सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है।
गुनाह के भी बहुत सारे कैटेगरी हैं, ये गुनाह छोटा है, बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, ये सबसे बड़ा गुनाह। अय्युज़्ज़म्बि आज़मु इंदल्लाह, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बताइए।